बाप की बूढ़ी आंखों में आंसू, मासूम की आंखों में इंतजार। अमरेंद्र सिंह हत्याकांड पर उठते सवाल। छपरा में हुए दोहरे हत्याकांड को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक हत्यारे पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। इस वारदात में अमरेंद्र सिंह की निर्मम हत्या ने एक पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। पिता की मौत के बाद मासूम बेटा आज भी दरवाजे की ओर टकटकी लगाए अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रहा है, जबकि बूढ़े माता पिता की आंखों में अब भी न्याय की उम्मीद बाकी है। आज जन सुराज की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिला। परिवार ने मांग की कि अमरिंदर सिंह के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए। सारण पुलिस को बिहार की सबसे सक्षम पुलिस में गिना जाता है, लेकिन इस मामले में अब तक हत्यारे उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। जन सुराज प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए उनकी जुबानी। वो बिल्कुल उनके घर के पास घटी है जी। इससे हीनियस क्राइम कुछ नहीं हो सकता है। और वो भी आदमी कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, खास करके भारतीय जनता पार्टी जो किर्रा सेल है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक पार्ट है। तो उसके अध्यक्ष की हत्या होना, संयोजक की हत्या होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उस पुलिस की ये सिर्फ विफलता नहीं है, उसकी अकर्मण्यता और 100% मतलब फेल्योर है। कानून नाम की चीज़ नहीं बची है। 5 दिन घटना को घटा है। उस परिवार से जाके मिलिए, उसके विधवा से मिलिए, उसके बच्चों से मिलिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके मन में क्या सवाल उठ रहा है, उनके बच्चे क्या पूछ रहे हैं एसपी साहब को। जो 10 साल का बच्चा है वो कहता है एसपी साहब मेरे पापा की हत्या हो गई है, इसका जवाब कौन देगा। भाई आखिर लोगों का सुरक्षा देने का किसका काम है? सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है। लेकिन पुलिस की प्राथमिकता बदल गई है। शहर में हत्या होना, बगल में थाना है, बगल में एसपी का कार्यालय है, वहाँ हत्या हो जाना अपने आप में, और पूरे तौर से इसको मानिए कि बिहार में अब कानून का शासन नहीं है। नीतीश कुमार जी का जो इकबाल था वो ख़त्म हो गया है। जो पुलिस की प्राथमिकता थी अपराध को रोकना, पुलिस भाई घटना घटी तो पुलिस तो मैक्सिमम उद्भेदन होता ही है। इसका उद्भेदन भी 5 दिन से नहीं हुआ है। यही तो आश्चर्य, ये आश्चर्य है अभी तक और होना। आरक्षी अधीक्षक के लिए और पुलिस के लिए चुनौती है, सवालिया निशान है कि 5 दिन से आप इतना तकनीकी युग आ गया है, मोबाइल आ गया है, सर्विलांस है, ये पूरा एआई आ गया है। उस ज़माने में अब अपराधी बच नहीं सकते हैं, घटना को पूर्णतः रोक नहीं सकते हैं। लेकिन घटना घटेगी तो आप देखते घटना घटने के 24 घंटे के बाद तुरंत आ जाता है। तभी तक बता नहीं रहे हैं, आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, उठा के ले जाते हैं, थाना में रखते हैं, फिर पैरवी करता है, लोग छोड़ देते हैं। आप क्या सबसे जो पीड़ित परिवार है उसका विश्वास प्रशासन पर से उठ गया है। आप क्या मांग करते हैं? आपका प्रतिनिधिमंडल नहीं, जनसुराज पार्टी आज आई है राज्य की ओर से, वो डिमांड करती है कि अपराधियों का अतिशीघ्र उद्भेदन हो। इस कांड में कौन संलिप्त है, कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, उसको पुलिस पकड़े, स्पीडी ट्रायल्स करे, फांसी पर लटकावे। एक टाइम फ्रेम आपने बिल्कुल भाई, ये तो प्रशासन, मैंने कहा कि जितना यदि आपको लगता है 1 दिन 2 दिन यदि बढ़ रहा है तो वही मतलब उसके लिए शर्म की बात है। और राज्य मुख्यालय से भी, डीजीपी से भी हम अपील करते हैं कि भाई डीजीपी कम से कम ईमानदार आदमी है, इसको संज्ञान में ले, छपरा दोहरे हत्याकांड का संज्ञान ले, और ऐसे सख्त पदाधिकारी जिनके थाना में ये घटना घटी है, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे वो डीएसपी हो, चाहे कोई हो। अभी यदि दूसरे राज्य में रहता तो वो तमाम लोग सस्पेंड हो गए रहते। आपने कोई कार्रवाई नहीं किया, कहा भाई हम खोज रहे हैं। तो क्या कारण लगता है सर? कुछ आपका, आपके नजरिए से कुछ कारण नहीं, आप कारण हम कैसे बता सकते हैं? कारण तो आप जब परिवार से आप मिले होंगे तो उन्होंने कहा कि एक बड़ी साजिश है, उसकी बढ़ती लोकप्रियता, और सबसे भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को जब सुरक्षा नहीं दे सकती है तो दूसरों को क्या सुरक्षा देगी? समाज को कैसे देगी? एनडीए सरकार, नीतीश कुमार तो बिल्कुल ख़त्म ही है, उनके बारे में क्या कहना है?
अब उनका शासन नहीं है, चंद 4-5 अधिकारी हैं जो रिटायर हैं, जो भ्रष्ट हैं, वो लोग शासन चला रहे हैं और वो पूरे ज़मीन माफिया और शराब माफिया से मिलके पैसा दोहन कर रहे हैं। राज्य में कोई शासन नाम का चीज़ नहीं रह गया है।